राधे कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज आप सबसे एक हमारा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी के घर में नवजात शिशु ने जन्म लिया है, छोटे बच्चों का आगमन हुआ है या किसी के घर में सूतक लगा हुआ है, तो क्या लड्डू गोपाल को हम सेवा के लिए किसी और को दे सकते हैं। इस पे आपकी क्या भाव है, आप क्या सोचते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे हमें आप सबकी भाव और विचार जाननी है। मेरा तो ये है भाव है, मैं अपना भाव भी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में छोटे बच्चों का आगमन होता है या सूतक लगा होता है, तो क्या आप अपने बच्चों को किसी और को घर भेज देते हो सेवा के लिए, देखभाल के लिए। नहीं तो फिर आप लड्डू गोपाल को, ये भी तो एक छोटे बच्चे ही है ना, तो आप इनको किसी के घर कैसे दे सकते हो। जब हम अपने बच्चों को किसी को नहीं दे सकते कि आप चलो कुछ दिन रख लो, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है या छोटे बच्चों ने जन्म लिया है, तो हम लड्डू गोपाल को सेवा के लिए किसी और को कैसे दे सकते हैं। यदि हम इनकी सेवा पुत्र रूप में करते हैं तो हमें खुद ही करना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम इनकी पूजा नहीं कर सकते, मंदिर से थोड़ा अलग आप रख सकते हो, जोत नहीं जला सकते, जैसे कि हम आरती करते हैं, आरती नहीं कर सकते, पर इनकी स्नान क्यों नहीं कर सकते। स्नान कराओ, वस्त्र बदलो और इनकी भोग लगाओ, भोजन कराओ, जो भी आप करते हो ये तो कर ही सकते हो ना। कि ये छोटे बच्चे हैं, ये एक छोटे बालक है, तो जब हम अपने बच्चे को किसी के घर नहीं भेज सकते तो हम इनको कैसे दे सकते हैं किसी को यदि हम देंगे तो मना तो नहीं करेगा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, पर वो किस भाव से सेवा करेगा वो तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम जिस भाव से करते हैं वो हमारा भाव है। तो यदि आप इनको पुत्र रूप में सेवा करते हो तो मेरा तो यही है कि हमें खुद ही इनका सेवा करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है और मैं इनकी सेवा खुद ही करती हूँ। खुद ही इनको स्नान कराती हूँ, इनकी वस्त्र बदलती हूँ और इनको भोग लगाती हूँ उस टाइम पे। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि उस टाइम आप इनकी सेवा खुद ही करो, किसी और को ना दे के। अब किसी को हम देंगे, वो पता नहीं इनकी सेवा कैसे कर रहा है, कैसे वो भोग लगा रहा है, कैसे इनकी देखभाल कर रहा है। यदि हम अपने बच्चे को किसी के घर 1-2 घंटे के लिए भी छोड़ दें तो हमें चिंता लगी रहती है, टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, कुछ खाया कि नहीं खाया, कैसे रह रहे होंगे। हम इनको सेवा के किसी को देंगे तो इनके लिए भी तो हमें टेंशन लगी रहेगी ना कि पता नहीं मेरे बाल गोपाल, मेरे लल्ला कैसे होंगे, लल्ला ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, लल्ला क्या कर रहे होंगे। जब हम लल्ला को अपने घर लेके आते हैं तो इनसे एक हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, चाहे वो पुत्र रूप में हो, पिता रूप में हो, भाई रूप में हो या सखा रूप में हो। हर किसी का अपना भाव होता है, अपना एक श्रद्धा होता है। तो वही है, जिस भाव से हम इनकी सेवा कर रहे हैं उस भाव से दूसरा नहीं कर पाएगा। हम किसी और पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हैं अपनी लल्ला की सेवा के लिए। तो मेरा तो ये विश्वास है, ये भाव है कि हमें उस दिनों में भी सेवा करनी चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे हमें कुछ भी दुख के दिन होते हैं, कष्ट के दिन होते हैं, क्या लल्ला हमें उस दिनों में अकेला छोड़ देते हैं। जब ये हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, ये हमारे हर बुरे विपत्ति में, हर बुरे वक्त में ये हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हम बुरे दिनों में इनको कैसे किसी के और के सहारे छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं हम इनका सेवा कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इतना ये सोच के हम चलेंगे तो क्या बुरे वक्त में हमें वो लोग काम आते हैं या हमारे लल्ला ही काम आते हैं। जब हमें कोई सहारा नहीं होता तो हमें यही सहारा देते हैं, ये रास्ता दिखाते हैं, तो हम इनको बुरे टाइम पे, बुरे वक्त पे क्यों इनका साथ छोड़ सकते हैं। तो मेरा ये था कि आप सब भी उस टाइम पे इनकी सेवा करें, इनकी स्नान करें, इनकी भोग करें, किसी और को सेवा के लिए ना दें। आप लोग का क्या विचार है, क्या सोचते हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना। राधे राधे भक्तों।